जनाब ब्रेक में भी मुसलसल हम क्रिकेट पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात चूँकि अपोजिशन पर भी आ गई है और अपोजिशन अब इस दफ़ा लग रहा है कि जनाब टफ टाइम वाकई देने लग गई है हुकूमत को। गुलाम नबी साहब, शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की तब्दीली की खबरें बड़ी गर्म हो रही हैं, -1 की बातें हो रही हैं। 2 दिनों में 5 मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल के दरमियान, फिर अब सेनेट में पहले तब्दीली, फिर कहा जा रहा है उसके बाद कौमी असम्बली में स्पीकर साहब की बारी आनी है। तो ये पूरी चीज़ें बड़ी तेज़ी से डिस्कस होने लग गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी ये जो मुलाकातें हैं, ये बातें हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक ही हैं। इसमें कोई उस वक्त तक कोई हमें अमली मुजाहरा नज़र नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट के हवाले से ये बात पूरी अपोजिशन की ना मान ले कि सबसे पहले तब्दीली जो है वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से आनी चाहिए, क्योंकि इसी मामले में बिट्रे किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीडीएम ने अपने वोट सारे सईद नुसरत रज़ा गिलानी को दिए थे। उसके बाद ये था कि शायद जो चेयरमैन सेनेट हैं वो सादिक संजरानी मुंतखब ना हो सकें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे पावर प्ले किया और फिर सब ने देखा कि जो पीडीएम के उम्मीदवार थे वो हार गए और जो बाप के कैंडिडेट थे सादिक संजरानी साहब वो चेयरमैन सेनेट बन गए। तो अब बात वहीं से शुरू होगी जहाँ पे ये कमान टूटी थी। तो ये कहा जा रहा है उनसे, जबकि पीपल्स पार्टी है वो उनका ये कहना है कि वो पंजाब से शुरू करें, पंजाब में पहले तब्दीली लेके आएँ और फिर उसके बाद आप फेडरेशन में आ जाएं, हम आपके साथ हैं और हम इसी तरह से फ्रीक्वेंटली आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके साथ मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सिर्फ इस बात के ऊपर खड़ी हैं कि सबसे पहले अगर कोई तब्दीली लानी है तो वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से लाई जाए, बाकी चीजें फिर उसके बाद देखी जाए। ये मरला है लॉन्ग मार्च का। जी, ये मैं इसी पर आ रहा था कि उसमें ये बातें लगी हैं कि अब यानी पार्लियामेंट के अंदर भी ये हो रही है यानी तब्दीली की बात, और बाहर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। अब तो ये हो रहा है कि लॉन्ग मार्च, जो लाहौर का जलसा है उसी को लॉन्ग मार्च बना दिया जाए और वहां जो लोग इकट्ठे हों उन्हीं को लेकर इस्लामाबाद चले जाएं। जी बिल्कुल, ये भी है कि एहतजाज की जो सियासत है वो साथ साथ ज़रूर जारी रखी जाए और अवाम के हवाले से महंगाई की बात बार बार की जाए और जो प्राइस हाइक है मुख्तलिफ अशिया खरोनोश की उसके हवाले से रोज़ाना जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, ये तय हुआ है। और अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से वो तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये भी डिस्कस हुआ है आज भी और कल भी कि जो लाहौर वाला जलसा है, लाहौर वाली रैली है, उसी को लॉन्ग मार्च से तशबीह दे दी जाए और उसके बाद उसी से आगे काम शुरू किया जाए और उससे आगे निकला जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ये हदायत उनकी पार्टी के लोगों को मौसूल हो रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और अमली सियासत को साथ लेकर चलेंगे, जबकि जो एहतजाजी सियासत है, जो रैलियों की, जलसे की, जुलूसों की, नारों की, उसको इसी इत्तेहाद के साथ साथ मरियम नवाज जो है वो इसकी क़यादत करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। तो दोनों तरफ एक महाज है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का, एक महाज है सड़कों पे एजिटेशन पॉलिटिक्स का। तो दोनों महाज जो है पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ चला के रखना चाहती है पैरेलल, और जिधर से भी कामयाबी हासिल हो। एक का जो मतबा नज़र है वो ये है कि अर्ली इलेक्शंस हों और इस हुकूमत को घर भेजा जाए। दूसरी का जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर अर्ली इलेक्शंस वाला फार्मूला भी नहीं चलता, 5-7 महीने 6 महीनों के लिए कोई अबूरी सेटअप या कोई चीज़ करनी है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके ये काम किया, यानी हर बाज माना है। अच्छा बाबू डोगर साहब, इसमें काफ लीग की पोजीशन बड़ी अहम नजर आ रही है, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है काफ लीग को बनाया जा रहा है कि हुकूमत से अलहदा हो जाए। उन्होंने कहा जो इंतखाबी इस्लाहात बिल है उसमें तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, अपोजिशन के साथ है कि वो हम नहीं उसको पास होने देते, लेकिन बाकी चीज़ों पर अभी वो कह रहे हैं कि चलें इस पर बाद में देखते हैं। उसामा साहब, सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और आपको पता है कि क्यों तब्दील हो रही है। हुकूमत की बैक पे जो लोग खड़े हुए थे, ये जो लोग इनसे जो अपोजिशन को और इत्तेहादियों को जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, जो उनसे बिल पास करवाते थे, जो सेनेट में इलेक्शन जितवाते थे, ये सारा कुछ करते थे, हर चीज़ को मैनेज करते थे,
खान साहब को तो पता ही कोई नहीं, इनके तो जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद या फवाद चौधरी, इनको तो आप अच्छी भली मैनी चीज़ दे दे तो उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, तबाह करके रख देंगे। ना ये डायलॉग कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने PMLN और पार्टी के साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, तो उसके बाद अपोजिशन को तो इनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इन पे एतमाद करेगी, इनसे बात करेगी। इन्होंने तो अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो मैनेज करने वाले थे वो अनमैनेज हो गए हैं, खुद ही अनमैनेज हो गए हैं। ठीक है। तो अब इनको खुद ही मैनेज करना पड़ना है हुकूमत को। सिंजरानी साहब के मामले पे भी हुकूमत को ही सब मेरा ख्याल है कि अब सारी चीजें अनमैनेज हो गई हैं। आप देखिए जो टाइम बढ़ता जा रहा है, 20 नवंबर के बाद चीजें बड़ी तेजी से शहबाज शरीफ साहब तब्दील होगी। आपके पसंदीदा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर बीमार हो गए, उनको फिर बुखार, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन वो इस तरह कई दफा हुआ है कि बड़ा क्रूशियल मोमेंट होता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो इसलिए कि आपको पता लग जाता है बीमार होने लगे। मैं सर जब से प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप पहले बता देते थे कि जी अब उनकी कमर में दर्द होगा, वो पेशी होती थी तो 1-2 दिन पहले दर्द होता था, फिर आप बताते थे अब वो फिर बीमार होने वाले हैं क्योंकि वो कोई कहीं ना कहीं लावा आ जाता था। नवाज शरीफ साहब कहते थे ये काम करो, वो फिर भी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। आपको हमेशा पहले पता चल जाता है। नून लीग खासतौर पे मरियम नवाज वो ये डिसाइड कर चुकी हैं, नून लीग की जो कोर कमेटी है वो भी चाह रही है कि पी पार्टी के साथ बात करें। सेनेट में इवन यूसुफ गिलानी को चेयरमैन सेनेट लाने पे वो तैयार है। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन पिछली दफा के बाद गिलानी को चेयरमैन सेनेट लाने के लिए वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी हमारे साथ चले, हमें सपोर्ट करे। अच्छा। क्योंकि सेनेट में इनके पास मेजोरिटी है। 54 में यहाँ से सीटें जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं और 46 सीटें जो हैं वो हुकूमत के पास हैं। मुझसे वो गुलाम मुर्जा साहब इसकी तस्दीक कर देंगे, लेकिन इतना ही फर्क है। अच्छा। तो नून लीग जो है वो तो फॉर्मली पे पार्टी के साथ बात करिए, इवन नवाज शरीफ की भी उन्होंने अप्रूवल ले ली है। जनाब अगर चेयरमैन सेनेट पे पार्टी का आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि सेनेट में अदम एतमाद की जो कुछ नून लीग के साथ हुआ उसके बाद भी आपको याद है मरीम साहब ने कहा था जी टिकट चला है, ये तो टिकट चला है, नवाज शरीफ का टिकट चला है और यूसुफ गिलानी जनाब सेनेटर मुंतखब हो गए। लेकिन फिर आपने जो हवाला दे दिया कि फिर चेयरमैन के लिए जो कुछ हुआ, तो ये दोबारा नून लीग एक दफा रिस्क लेने को तैयार है। तो इस दफा फिर पीपल्स पार्टी को तो मान जाना चाहिए गुलाम नबी साहब, फिर यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन। देखिए जो पिछला इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, उसमें जब यूसुफ गिलानी साहब अभी कैंडिडेट नहीं बने थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक गैर मशरूत ऑफ़र किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनसे कहा था कि मियां रज़ा रबानी को आप सेनेटर बनाएं और मैं उनको चेयरमैन सेनेट बनवाता हूं। तो ये गैर मशरूत होगा। मेरी इस तावन को किसी भी हम रेसिप्रोकल इसका कोई हम आपसे तलब नहीं करेंगे। ठीक, तो उसको ये एक उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पार्टी के मामलात में मुदाखलत है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि मियां रज़ा रबानी को टिकट दें और फिर हम उनको चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो इसकी मुखालफत की गई और यूसुफ गिलानी साहब का फैसला किया गया कि वो सेनेटर बनेंगे। अभी तक की जो इतलात हैं इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि हम यूसुफ गिलानी साहब को भी चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए तैयार है। सर मेरी शायद नबासी से बात हुई है, चले वो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये भी चीज कंसीडर की जा रही है। अच्छा। ये भी चीज आहत पे पार्टी को जब इत्तेमाद में लेंगे तो किस चीज किसके ये भी मैं बता दूं कि सेनेट में मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास है। आज भी सेनेट में ज्यादा सर मैंने आपको ऑपोजिशन बता रहा हूं कि 54 सीटें और 46 सीटें। मैं वैसे दोबारा मैंने कहा इसको दोबारा एम्फसाइज कर देंगे, इतना आसान है ये सारा काम। अच्छा गुलाम रज़ा साहब ये बताएं कि ये तो चलें अभी तो इस स्टेज पर बात हो रही है, जो असल मार्का है वो है जी इमरान खान साहब कप्तान को गिराना। उस पर तो इत्तेहादियों का साथ हर सूरत चाहिए होगा। वो आपको लग रहा है कि इत्तेहादी इस तरह से करेंगे, काफ लीग हो जाए, एमकेएम हो जाए? बिल पे तो वो हट गए हैं, वहां से तो उन्होंने छोड़ दिया। ये पहली दफा हुआ कि जनाब इमरान खान साहब अनाउंस कर रहे हैं जी कल वोटिंग होनी है, आप आए, हमने यहाँ से करप्शन खत्म करनी है, ये अखलाकी तौर पर हमने बेहतर करना है। हर दफा धांधली होती है वो, और जनाब पता चला वो तो इजलास ही मुलतवी हो गया। तो ये काम तो हो गया है। अब क्या अब आगे इत्तेहादी जो है बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और किसी और की तरफ चले जाएंगे -1 के लिए? देखिए कल सरदार याद सादिक साहब ने ये बात कही थी जब कौमी असम्बली के इजलास में एक बिल जो है हुकूमत का मुस्तरद हुआ और अपोजिशन का एक बिल पास हुआ। तो उन्होंने वहाँ ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा था कि इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन है उसको मुलतवी कर देना चाहिए। पहली दफ़ा हुआ है कि उनकी बात को बड़ा सीरियस लिया गया है
और हुकूमत ने वो जॉइंट सेशन मुलतवी कर दिया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसके बाद कोई राब्ता अपोजिशन के साथ किया गया हो या कोई इस हवाले से मुशावरत की गई हो या स्पीकर कौमी असम्बली से कहा गया हो कि वो इस हवाले से मुशावरत करें, अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसा राब्ता नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि लगता ये है कि अभी रिसेंट प्रेसिडेंट में आने वाले चंद दिनों में या हफ्ते में सेशन दोबारा कॉल नहीं किया जा रहा। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है अपना हाउस जो है वो उसको इन ऑर्डर किया जाए, तो वो अब MQM के साथ भी और काफ लीग के साथ भी वो बात करेंगे, बाकी लोगों से भी GDA से भी बात करेंगे और उनको भरपूर इत्मीनान में लेंगे और EVM के ऊपर उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करेंगे। उससे पहले अपोजिशन भी काफ लीग के साथ राब्ते कर रही है और उससे कह रही है कि आपने बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले लिया, इनके साथ चल लिया, अब आप हमारे साथ चले। सर जी, काफ लीग ने भी तो आगे इलेक्शन लड़ने हैं ना, या पीपल्स पार्टी के हाथ में। मुर्जा साहब, काफ लीग ने भी तो अगला इलेक्शन लड़ना है ना। और PTI के जो हालात हुए हैं उसके बाद उनको भी नजर आ गया कि PTI के साथ अलायंस चलने वाला नहीं है। अब वो भी चाह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे करें। कल हो सकता है नून लीग के साथ लड़ना पड़े या फिर पार्टी के साथ लड़ना पड़ जाए। ये वैसे दिलचस्प सूरत हाल है कि आप कोई भी आपकी जी गुलाम साहब की बात दुरुस्त है बिल्कुल कि उन्होंने सियासी आदमी है, सियासी पार्टी है और इनको तो इस मरतबा जो ये 3 साल गुजरे हैं इसमें तो सियासी पार्टी के तौर पे इनको देखा ही नहीं गया। इतनी बड़ी शख्सियात हैं, चौधरी शुजा हुसैन, चौधरी परवेज लाई, अब तो उनके बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। लेकिन उनकी फायदा नहीं उठाया गया। उनको फायदा तो क्या उठाना, उनके मतलब बड़ी उल्टी सीधी बातें की लोगों को भी गुजरती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।